तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सत्ययुग और त्रेतायुग के संधिकाल की यह कथा एक ऐसे वनवासी बालक की है जिसका नाम शबर था। शबर एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रहता था, जहां दूर दूर तक कोई मंदिर या आश्रम नहीं था। उसने अपने पूर्वजों से सुना था कि महादेव पर्वत के शिखर पर वास करते हैं और वे अत्यंत भोले हैं, जो केवल प्रेम के भूखे हैं। शबर के पास न तो धूप दीप था और न ही नैवेद्य के लिए मिष्ठान। वह प्रतिदिन वन से सबसे मीठे कंदमूल और फल चुन लाता और उन्हें एक शिला पर सजाकर रख देता, जिसे वह अपना महादेव मानता था। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर ग्रीष्म ऋतु आए। वन के सभी जल स्रोत सूख गए। शबर को चिंता हुई कि उसके महादेव प्यासे होंगे। वह मीलों पैदल चलकर एक छोटी सी गुफा में स्थित प्राकृतिक जलधारा से अपने छोटे से काठ के पात्र में जल भर कर लाता और उस शिला का अभिषेक करता। एक दिन जब वह जल लेकर लौट रहा था, उसका पैर एक नुकीले पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। सारा जल बिखर गया और उसके पैर से रक्त बहने लगा। शबर रोने लगा। उसे अपनी चोट का दुख नहीं था, उसे दुख इस बात का था कि उसके महादेव आज प्यासे रह जाएंगे। उसने हार नहीं मानी। वह घिसकते हुए वापस जलधारा की ओर बढ़ा। तभी मार्ग में उसे एक वृद्ध सन्यासी मिले, जो अत्यंत थके हुए और प्यासे लग रहे थे। सन्यासी ने शबर से कहा, बेटा, मुझे थोड़ा जल पिला दो, मेरी जान निकल रही है। शबर दुविधा में पड़ गया। एक ओर उसके आराध्य महादेव थे और दूसरी ओर यह प्यासा वृद्ध। शबर ने सोचा कि महादेव तो समर्थ हैं, पर यह वृद्ध असहाय है। उसने वह सारा जल उस वृद्ध को पिला दिया और स्वयं फिर से जल लेने चल पड़ा। जैसे ही उसने तीसरी बार जल भरकर उस शिला के पास कदम रखा, उसने देखा कि वह साधारण शिला लुप्त हो गई है और वहां साक्षात भगवान शिव अपने नंदी पर विराजमान है। महादेव के मस्तक से गंगा की अविरल धारा बह रही थी, जिसने पूरे वन को तृप्त कर दिया था। महादेव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शबर भयभीत होकर गिर पड़ा, पर शिव जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। महादेव बोले, शबर, तुमने उस वृद्ध को जल पिलाकर साक्षात मुझे ही तृप्त किया है। परोपकार ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। महादेव ने शबर की भक्ति से प्रसन्न होकर उस स्थान पर एक दिव्य जलकुंड प्रकट किया, जो कभी नहीं सूखता था। उन्होंने शबर को वरदान दिया कि जो भी प्यासे को जल पिलाएगा और जीव मात्र पर दया करेगा, उसे काशी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। महादेव स्वयं उसके हृदय में निवास करेंगे। वह वनवासी बालक आज भी शबरेश्वर के नाम से भक्तों की स्मृतियों में जीवित है, जो सिखाता है कि मानवता की सेवा ही शिव की सच्ची सेवा है। शबर को महादेव के साक्षात दर्शन और वरदान मिलने के बाद उस निर्जन वन की काया ही पलट गई। वह स्थान जो कभी सूखा और वीरान था, अब एक दिव्य तपोवन बन चुका था। महादेव के चरणों से निकले उस जलकुंड की महिमा चारों ओर फैलने लगी। दूर दराज के राज्यों से ऋषि मुनि और जिज्ञासु उस शबरेश्वर कुंड के दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ एक नई चुनौती भी आई। एक बार एक अहंकारी पंडित, जिसका नाम ब्रह्मदत्त था, उस वन में पहुंचा। उसे अपनी शास्त्रों की विद्या और शुद्धता का बहुत गर्व था। जब उसने देखा कि एक साधारण वनवासी बालक, जो न तो संस्कृत जानता है और न ही विधि विधान महादेव के इतने निकट है, तो उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसने शबर से कहा, बालक, तुम अशुद्ध हो। तुम जिस काठ के पात्र से महादेव का अभिषेक करते हो, वह शास्त्र सम्मत नहीं है। तुम्हारे स्पर्श से यह स्थान अपवित्र हो रहा है। शबर डर गया। उसने सोचा कि शायद वह अनजाने में कोई पाप कर रहा है। उसने सिसकते हुए अपने काठ के पात्र को एक ओर रख दिया और दूर बैठकर महादेव की शिला को देखने लगा। उसने संकल्प लिया कि जब तक वह शुद्ध नहीं हो जाता, वह महादेव को स्पर्श नहीं करेगा। कई दिन बीत गए। शबर ने अन्न जल त्याग दिया। वह केवल दूर से रोता रहता और मन ही मन महादेव से क्षमा मांगता। उधर पंडित ब्रह्मदत्त ने स्वर्ण के कलशों और गंगाजल से महादेव का अभिषेक करना शुरू किया। उसने सबसे महंगे धूप और दीप जलाए, लेकिन एक विचित्र घटना घटी।
जितनी बार पंडित जल चढ़ाता, वह जल शिला पर टिकने के बजाय काला पड़ जाता। चढ़ाए गए फूल तुरंत मुरझा जाते। पंडित परेशान हो गया कि इतनी शुद्धता के बाद भी महादेव रुष्ट क्यों है। एक रात महादेव पंडित के स्वप्न में आए। उनकी आंखों में करुणा नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। महादेव बोले, ब्रह्मदत्त, तुम्हारे स्वर्ण के कलश में अहंकार भरा है, इसलिए उसका जल मुझे स्वीकार नहीं। शबर के काठ के पात्र में प्रेम और करुणा थी, जो मुझे शीतल करती थी। तुमने एक भक्त को उसके आराध्य से दूर किया है, ये सबसे बड़ा अधर्म है। पंडित की आंखें खुल गईं। वह सुबह होते ही शबर के पास पहुंचा, जो भूख प्यास से बेसुध पड़ा था। पंडित ने शबर के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगी। उसने स्वयं शबर का वह पुराना काठ का पात्र उठाया और उसमें जल भरकर शबर के हाथों से महादेव का अभिषेक करवाया। जैसे ही शबर के हाथों से जल की एक बूंद शिला पर पड़ी, पूरा वन चहक उठा और शिवलिंग से एक दिव्य सुगंध आने लगी। महादेव की वाणी फिर से गूंजी, मेरे लिए कोई अशुद्ध नहीं है, सिवाय उस मन के जिसमें द्वेष हो। जो प्रेम से मुझे एक कंकड़ भी अर्पण करता है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। तब से उस स्थान पर ये परंपरा चली कि वहां कोई भी ऊंच नीच या जाति का भेद नहीं होगा। शबर और पंडित दोनों मिलकर महादेव की सेवा करने लगे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।